आज का हमारा टॉपिक है अकबर। अकबर के बारे में हम टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। ये क्वेश्चन जो अकबर के बारे में है, ये हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको रिवीजन करना करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइबर, लाइक और शेयर भी करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें। चलता है पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अकबर का जन्म किस हिंदू राजा के यहां हुआ था। जो अकबर थे, सम्राट अकबर, मुगल सेना के सम्राट थे, उनका जन्म किस हिंदू राजा के यहां हुआ था। पहला ऑप्शन है हर्राज, सेकंड ऑप्शन श्यामल दास, थर्ड ऑप्शन वीरसाल, फोर्थ ऑप्शन बीरबल। अकबर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था वीरसाल के यहाँ पर, और इनका जन्म वीरसाल के यहाँ अमरकोट में हुआ था 1542 में, यानी कि 1542 में इनका जन्म वीरसाल राजा के यहाँ पर अमरकोट में हुआ था। क्लियर है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अकबर को कौन सी उपाधि दी गई, यानी कि अकबर जो था, सम्राट अकबर, उनको निम्न में से कौन सी उपाधि दी गई। फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिण का सम्राट, सेकंड ऑप्शन है जगदीश्वर, थर्ड ऑप्शन है अर्श आशियानी, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। सम्राट अकबर को निम्न में से अर्श आशियानी की उपाधि दी गई थी, क्योंकि अर्श आशियानी का मतलब होता है स्वर्ग में रहने वाला। अर्श आशियानी का मतलब स्वर्ग में रहने वाला है, इसलिए सम्राट अकबर को अर्श आशियानी की उपाधि दी गई थी। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। अर्श आशियानी पूछ भी सकते हैं एग्जाम में कभी भी कि अर्श आशियानी की उपाधि किसे दी गई, या फिर अकबर को कौन सी उपाधि दी गई। तो ऑप्शन में आएगा अकबर या अकबर को दी गई अर्श आशियानी की उपाधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर का राज अभिषेक कब हुआ। अकबर का जो राज अभिषेक हुआ था वह कब हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन 1556, सेकंड ऑप्शन 1578, थर्ड ऑप्शन 1558, फोर्थ ऑप्शन 1579। जो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 1556 में। अकबर का राज्याभिषेक 1556 में पंजाब प्रांत के कलानौर नामक स्थान पे हुआ था, और जब उनका राज्याभिषेक हुआ था उस समय उनकी उम्र 13 वर्ष और 4 महीने थी। याद रखिएगा, अकबर का जब राज्याभिषेक हुआ था उस समय उसकी उम्र मात्र 13 वर्ष 4 महीने थी, और यह राज्याभिषेक 1556 में पंजाब प्रांत के कलानौर नामक स्थान पे हुआ था। क्लियर। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन कहता है हमारा कि अकबर का राज्याभिषेक कहां हुआ। वही क्वेश्चन है, हमने अभी रिपीट किया था कि अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था 1556 में पंजाब प्रांत के कलानौर में हुआ था 13 वर्ष 4 महीने की अवस्था में, यानी कि आंसर आएगा कलानौर। कलानौर में हुआ था, पंजाब प्रांत में स्थित है कलानौर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इन क्वेश्चनों को आप बार बार रिवीजन कीजिएगा। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको मेमोरी सही नहीं हो पाएगी, और मेमोरी को बढ़िया करने के लिए आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज अभिषेक के समय अकबर ने कौन सी उपाधि धारण की। हमारा पांचवा क्वेश्चन कहता है कि राज अभिषेक के समय अकबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी। अकबर ने राज्याभिषेक के समय, फर्स्ट ऑप्शन है गाजी, सेकंड ऑप्शन जिले इलाही, थर्ड ऑप्शन बादशाही, फोर्थ ऑप्शन आलमगीर। जो राज्याभिषेक हुआ था उस समय अकबर ने उपाधि धारण की थी गाजी की। गाजी की उपाधि अकबर ने राज्याभिषेक के समय उपाधि धारण की थी, और जब उनका राज्याभिषेक हुआ था उस समय उनका जो संरक्षक था अकबर का, सम्राट अकबर का, वो था बैरम खां। बैरम खां को उनका संरक्षक बनाया गया था अकबर का, और गाजी की उपाधि धारण की थी अकबर ने राज्याभिषेक के समय।
चलते हैं 6th क्वेश्चन की ओर कि अकबर ने शासन कब तक किया, यानी कि अकबर ने राज्य का शासन कब तक किया था। जो अकबर था, सम्राट अकबर, अकबर ने शासन किया था 1605 तक, यानी कि 1556 से 1605 तक अकबर ने राज्य का शासन किया और यह शासन 49 वर्षों तक चला था। यानी कि 49 वर्षों तक अकबर ने 1556 से 1605 तक अकबर ने राज्य का शासन किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि सम्राट अकबर सर्वप्रथम कौन सा युद्ध लड़ा और जीता भी था। यानी अकबर ने सर्वप्रथम कौन सा युद्ध लड़ा और उस युद्ध को उसने जीता भी था। फर्स्ट ऑप्शन पानीपत का युद्ध, सेकंड ऑप्शन तराइन का युद्ध, थर्ड ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, फोर्थ ऑप्शन मतीरे का युद्ध। सम्राट अकबर ने सर्वप्रथम युद्ध लड़ा था पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध सर्वप्रथम सम्राट अकबर ने लड़ा था और यह युद्ध जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था, वह युद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमचंद्र और अकबर के बीच हुआ था। हेमू व अकबर के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर की विजय प्रदान हुई थी। अकबर को विजयी हुआ था, सम्राट अकबर विजयी हुआ था और हेमचंद हारा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच हुआ। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अभी बताया है आपको कि पानीपत का द्वितीय जो युद्ध हुआ है वो हुआ था अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ, हेमू को अकबर ने हराया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 क्वेश्चन क्या कहता है। 9 क्वेश्चन है, अकबर ने किसके संरक्षण में 1560 तक शासन किया था। बैरम खां, महम अंगा, बहादुर शाह, मान सिंह। अकबर ने 1560 तक बैरम खां के संरक्षण में शासन किया था, यानी कि 1556 से 1560, 1556 से 1560 तक संरक्षक बैरम खां था और बैरम खां ही अकबर का सेनापति नियुक्त किया गया था। उनके संरक्षण में ही अकबर ने शासन किया था 1556 से 1560 तक। महम अंगा जो थी, महम अंगा का जो शासन, महम अंगा के नेतृत्व में जब अकबर ने शासन किया था, उस शासन को पेटीकोट सरकार के नाम से जाना जाता है। चलते हो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे महम अंगा के बारे में। ना 10वां क्वेश्चन है हमारा। 10 क्वेश्चन क्या कहता है, अकबर के काल में पेटीकोट शासन कब तक माना जाता है। वही अभी बताया है आपको कि अकबर के काल में पेटीकोट जो शासन था वो हुआ था 1560 से 1562 के बीच। 1560 से 1562 के बीच अकबर के काल को पेटीकोट शासन माना जाता है और इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था महम अंगा ने। महम अंगा के नेतृत्व में 1560 से 1562 में अकबर ने जो शासन किया, उस शासन को पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेटीकोट शासन कब तक रहा। 1560 से 1562 के बीच अकबर ने शासन किया था, उस शासन को पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 क्वेश्चन क्या कहता है कि अकबर ने सबसे पहले किस राज्य पर आक्रमण किया था। यानी सम्राट अकबर ने सर्वप्रथम किस राज्य पर आक्रमण किया था। फर्स्ट ऑप्शन गुजरात, सेकंड ऑप्शन पंजाब, थर्ड ऑप्शन राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन मालवा। अकबर ने सबसे पहले जो राज्य पर आक्रमण किया था वो किया था मालवा पर। अकबर ने सबसे पहले मालवा पर 1561 ईस्वी में मालवा पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था और मालवा को जीता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है। 12वां क्वेश्चन कहता है कि हल्दी घाटी युद्ध जो हुआ था, जो हल्दी घाटी युद्ध हुआ था, उसमें लड़ने का अकबर का क्या उद्देश्य था। हल्दी घाटी के युद्ध को जीतने का अकबर का क्या उद्देश्य था। फर्स्ट ऑप्शन शाही नीति, सेकंड ऑप्शन राजपूतों को हराना, थर्ड ऑप्शन विस्तार, फोर्थ ऑप्शन प्रताप को हराना। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें अकबर का मेन उद्देश्य तो यही था कि प्रताप को हराना, क्योंकि प्रताप ने अकबर के एक भी संधि समझौते को नहीं माना था। अकबर ने 4 समझौते भेजे थे, पहला जलाल खां, दूसरा मान सिंह, तीसरा भगवंत दास, फोर्थ टोडरमल को भेजा था।
लेकिन महाराणा प्रताप ने इन चारों संधि प्रस्तावों को नकारा था, जिसकी वजह से अकबर का मेन उद्देश्य यही था कि प्रताप को किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से प्रताप को हराया जाए, और उसका मेन उद्देश्य प्रताप को हराना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप का सेनापति कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है हकीम खां, सेकंड ऑप्शन मान सिंह, थर्ड ऑप्शन शाहजहां, फोर्थ ऑप्शन शक्ति सिंह। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें प्रताप का सेनापति था हकीम खां। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप का सेनापति हकीम खान था, और उसके साथ देने वाले और भी थे। उनके साथ देने वाले थे राम शाह तोमर, भीम सिंह डोडिया, भील आदि उसके साथ देने वाले थे। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप का सेनापति हकीम खान सूरी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन कहता है अकबर ने किस विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? सम्राट अकबर ने गाजी की उपाधि जो धारण की थी वो कौन सी विजय के बाद धारण की थी? फर्स्ट ऑप्शन गुजरात विजय, सेकंड ऑप्शन दक्षिण विजय, थर्ड ऑप्शन कंधार विजय, फोर्थ ऑप्शन पानीपत की लड़ाई। जो अकबर था सम्राट अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी पानीपत की लड़ाई के बाद, यानी कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था द्वितीय युद्ध, उसके बाद अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। और यह युद्ध जो है अकबर और हेमरतन के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी प्रदान हुआ था और उसने विजय होने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। देखिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी कीजिएगा, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए नए नए क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अकबर का पहला विवाह कौन से राजपूतों से हुआ था? यानी कि अकबर का जो सर्वप्रथम जो विवाह हुआ था वो कौन से राजपूतों के साथ हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन सिसोदिया, सेकंड ऑप्शन राठौर, थर्ड ऑप्शन कछवाहा, फोर्थ ऑप्शन बुंदेला। सम्राट अकबर का जो पहला विवाह हुआ था वो हुआ था कछवाहा के साथ। कछवाहा आमेर का जो राजा था भारमल, उसने अपनी पुत्री का विवाह हरकाबाई का विवाह सम्राट अकबर के साथ किया था। यानी कि आमेर का राजा भारमल जो कि कछवाहा राजा था, भारमल कछवाहा राजा था, और भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसे जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में, हरकाबाई को जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, हरकाबाई का विवाह सम्राट अकबर के साथ सांबर झील पर हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ सांबर झील पर हुआ था, जो कि पहला विवाह है जो राजपूतों से होने वाला प्रथम विवाह माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1570 के नागौर दरबार में किसने अधीनता स्वीकार नहीं की? यानी कि जो 1570 का जो नागौर दरबार लगाया था सम्राट अकबर ने, उसमें से कौन वापिस आ गया था बिना स्वीकार किए हुए उसकी अधीनता को? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अमर सिंह, सेकंड ऑप्शन है मान सिंह, थर्ड ऑप्शन है चंद्रसेन, फोर्थ ऑप्शन है भारमल। 1570 के नागौर दरबार में जिसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी उनका नाम है चंद्रसेन, जो कि जोधपुर का राजा था। नागौर दरबार जब लगाया गया था तो अधीनता स्वीकार करने के लिए सम्राट अकबर ने यह दरबार लगाया था 1570 में। उस समय चंद्रसेन को भी बुलाया भेजा गया था, लेकिन चंद्रसेन बुलाव में आए तो थे, नागौर दरबार में आए, लेकिन आकर वापिस चले गए थे। उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की और उनके स्थान पर जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। यानी कि जोधपुर के जो मोटा राजा उदय सिंह था उसने उनकी अधीनता स्वीकार कर दी थी, लेकिन चंद्रसेन जो था उसने नागौर दरबार से वापस प्रस्थान कर लिया था, उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो आंसर आएगा चंद्रसेन, जिन्होंने 1570 में नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार नहीं की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया था? फर्स्ट ऑप्शन 1568, सेकंड ऑप्शन 1566, थर्ड ऑप्शन 1569, फोर्थ ऑप्शन 1562। अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया था? अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया था 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है।
कौन से मुगल बादशाह ने तीर्थ यात्रा समाप्त कर किया था? जो तीर्थ यात्रा जो कर था वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसने समाप्त कर दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है जहांगीर, सेकंड अकबर, थर्ड ऑप्शन है शेरशाह, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। यानी कि तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था अकबर ने, और यह कर 1563 ईस्वी में समाप्त किया गया था। 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन है हमारा, तीर्थ यात्रा कब समाप्त किया गया था? वही क्वेश्चन है, अभी रिपीट हुआ है कि तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त हुआ। तीर्थ यात्रा जो कर समाप्त हुआ वो हुआ 1563 में। 1563 में तीर्थ यात्रा कर सम्राट अकबर ने समाप्त कर दिया था। 20 क्वेश्चन क्या कहता है? 20 क्वेश्चन है, अकबर ने कौन सा कर समाप्त किया था? जकात, जजिया, खिराज, कोई नहीं। देखिए सम्राट अकबर ने जो कर समाप्त किया था वो किया था जजिया। जजिया कर क्या था? जजिया कर ऐसा कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी कि धर्म से संबंधित गैर जो मुसलमान थे, हिंदू वगैरह जो मुसलमान नहीं थे, उनसे धर्म से संबंधित जजिया कर लिया जाता था। वो कर जो था अकबर ने समाप्त कर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जकात क्या है? जकात क्या है? जकात कर जो था वो अनाज पर लगने वाला कर माना जाता है। जकात कर का मतलब होता है अनाज पर लेने वाला कर, जकात कर के नाम से जाना जाता है। और यह कर भी सिकंदर लोदी ने समाप्त कर दिया था। यानी कि जकात कर को समाप्त करने वाले सिकंदर लोदी थे और जजिया कर को समाप्त करने वाले सम्राट अकबर थे। जजिया कर गैर मुसलमानों से लेने वाले कर को जजिया कर कहते हैं। चलते हैं 21 क्वेश्चन की ओर। 21 क्वेश्चन है, अकबर ने इलाही संवत का प्रारंभ कब किया था? सम्राट अकबर ने इलाही संवत का जो प्रारंभ किया था वो कब किया था? फर्स्ट ऑप्शन 1585, सेकंड ऑप्शन 1588, थर्ड ऑप्शन 1583, फोर्थ ऑप्शन 1567। जो इलाही संवत प्रारंभ हुआ था वो होता 1583 में। 1583 में अकबर ने इलाही संवत का प्रारंभ किया था। और यह जो संवत था, यह जो इलाही संवत था वो कृषि से संबंधित माना जाता है। कृषि से संबंधित इलाही संवत है जो 1583 ईस्वी में प्रारंभ किया था सम्राट अकबर के द्वारा। चलते हैं 22 क्वेश्चन की ओर कि अकबर ने बहु राजस्व की कौन सी प्रणाली की शुरुआत की थी? अकबर ने भू राजस्व की कौन सी प्रणाली शुरुआत की थी? यानी कि जो भू राजस्व प्रणाली थी उसे किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन पंचवर्षीय, सेकंड ऑप्शन 10 साला, थर्ड ऑप्शन 2 वर्षीय, फोर्थ ऑप्शन कोई नहीं। अकबर ने जो भू राजस्व प्रणाली थी वो 10 साला के नाम से बनाई गई। 10 साला को भू राजस्व प्रणाली के नाम से सम्राट अकबर ने शुरुआत की थी। और जो 10 साला जो पद्धति थी उसका मंत्री बनाया गया था टोडरमल को, जो कि भूमि की प्रणाली थी, भूमि से संबंधित थी, भूमि के कर आदि से संबंधित थी 10 साला, जिसमें 1/3 का हिस्सा जो था राजा को दिया जाता था। यानी कि 1/3 जो कर था वो राजा को दिया जाता था 10 साला पद्धति में। और यह पद्धति भू राजस्व संबंधी मंत्री टोडरमल को बनाया गया था। क्लियर है? चलते हैं 21 क्वेश्चन की ओर। बंदोबस्त प्रणाली के नाम से किसे जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन रैयतवारी, सेकंड ऑप्शन जकात, थर्ड ऑप्शन जब्ती, फोर्थ ऑप्शन 10 साला। जो बंदोबस्त प्रणाली है उसे रैयतवारी के नाम से जाना जाता है। रैयतवारी को प्रारंभ करने वाले थॉमस मुनरो थे। अंग्रेज अधिकारी थॉमस मुनरो ने रैयतवारी प्रणाली प्रारंभ की, जिसे बंदोबस्त प्रणाली के नाम से जाना जाता है। दूसरा है जकात। जकात अभी बताया आपको, जकात सिकंदर लोदी ने समाप्त किया था, जो कि अनाज पर कर लिया जाने वाले कर था। 10 साला आपको बताया कि भू राजस्व से संबंधित सम्राट अकबर ने शुरुआत की थी। मंत्री टोडरमल 1/3 हिस्सा लिया जाता था। तो इस आंसर आएगा बंदोबस्त प्रणाली को रैयतवारी के नाम से जाना जाता है, जो कि थॉमस मुनरो ने प्रारंभ की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि अकबर के काल में टोडरमल को कौन सा विभाग दिया गया था? अकबर के समय जो मंत्री टोडरमल था उनको कौन सा विभाग दिया गया था? संगीत, साहित्य, भू राजस्व, कानून। टोडरमल को जो दिया गया था वो दिया था भू राजस्व। टोडरमल ही ऐसा मंत्री था जिसने 10 साला पद्धति प्रारंभ की, भूमि के संबंधित अनेक सुधारक प्रयास किए, अकबर के द्वारा सराहनीय कार्य की गई
टोडरमल मंत्री था, वो राजस्व पद्धति प्रणाली की प्रारंभ की और इसको टोडरमल को ही भू राजस्व का विभाग दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन है, दहसाला पद्धति के लिए कौन सा अधिकारी नियुक्त किया गया था? यानी कि दहसाला पद्धति जो प्रारंभ हुई थी सम्राट अकबर के द्वारा की गई थी, मंत्री टोडरमल को बनाया गया था, जो कि भू राजस्व संबंधी 1/3 हिस्सा दिया जाता था। तो उस पद्धति का जो अधिकारी था, राज्य अधिकारी, वो किसे नियुक्त किया गया, उसे किस नाम से जाना जाता था? यानी कि दहसाला पद्धति को जो अधिकारी था उसे किस नाम से जाना जाता था? फर्स्ट ऑप्शन अमीर कोई, सेकेंड ऑप्शन मीर बख्शी, थर्ड ऑप्शन करोरी, फोर्थ ऑप्शन देवानी खास। जो दहसाला पद्धति थी उनका राज्य अधिकारी करोरी के नाम से जाना जाता था, यानी करोरी नामक अधिकारी दहसाला पद्धति का अधिकारी माना जाता था और मंत्री टोडरमल था। चलते हैं 26 क्वेश्चन की ओर। देखिए दहसाला पद्धति बिल्कुल क्लियर हुई है, ढंग से समझिएगा। जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने की? 26वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने की? फर्स्ट ऑप्शन है टोडरमल, सेकंड ऑप्शन वजीर ने, थर्ड ऑप्शन अबुल फजल ने, फोर्थ ऑप्शन बीरबल ने। जो जब्ती प्रणाली थी, जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी इसने टोडरमल ने। टोडरमल ने जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी, जो कि अकबर का मंत्री था, भू राजस्व से संबंधित था, तो उसने शुरुआत की थी। चलते हैं 27वां क्वेश्चन की ओर। अकबर के काल में सैन्य व्यवस्था का आधार क्या था? यानी कि सैन्य व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था? सैन्य व्यवस्था का आधार क्या था? फर्स्ट ऑप्शन सामंतवादी, सेकंड ऑप्शन जमींदारी, थर्ड ऑप्शन मनसबदारी, फोर्थ ऑप्शन दहसाला। जो अकबर था, सम्राट अकबर के काल में सैन्य व्यवस्था को मनसबदारी के नाम से जाना जाता था, यानी कि मनसबदारी के नाम से सैन्य व्यवस्था को जाना जाता था, जिसमें कई भाग थे। घोड़े के लिए अलग, पैदल सेना के लिए अलग, सैन्य अधिकारी के लिए अलग, अलग अलग विभाग बांटे गए थे मनसबदारी में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन। दीन ए इलाही किस राजा से संबंधित है? यानी कि दीन ए इलाही जो प्रारंभ की थी वो किस राजा ने प्रारंभ की थी? फर्स्ट ऑप्शन शेरशाह, सेकंड ऑप्शन अकबर, थर्ड ऑप्शन औरंगजेब, फोर्थ ऑप्शन बाबर। दीन ए इलाही को प्रारंभ करने वाला सम्राट था सम्राट अकबर। सम्राट अकबर ने ही सबसे पहले दीन ए इलाही को प्रारंभ किया था। दीन ए इलाही का मतलब क्या होता है? दीन ए इलाही का मतलब होता है सभी धर्मों को समानता प्रदान करना, यानी कि सभी धर्मों के बीच मतभेद को समाप्त करना दीन ए इलाही का मुख्य उद्देश्य था। दीन ए इलाही का मुख्य उद्देश्य जो था, सभी धर्मों को समानता प्रदान करना, उनके बीच वैचारिक मतभेदों को समाप्त करना, समानता प्रदान करना धर्मों में, ये दीन ए इलाही का मुख्य उद्देश्य था, जो अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। प्रथम मुगल राजा था जिसने दीन ए इलाही प्रारंभ की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 क्वेश्चन है, दीन ए इलाही को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वही क्वेश्चन है अभी। दीन ए इलाही को प्रारंभ करने वाला राजा सम्राट अकबर था। फर्स्ट ऑप्शन धर्म ए इलाही, सेकंड ऑप्शन नजीर ए इलाही, इसको अन्य नाम से किस जाना जाता है? थर्ड ऑप्शन तौहीद ए इलाही, फोर्थ ऑप्शन कोई नहीं। दीन ए इलाही, दीन ए इलाही का अन्य नाम है तौहीद ए इलाही। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। दीन ए इलाही को का अन्य नाम क्या था? दीन ए इलाही का अन्य नाम क्या था? तौहीद ए इलाही। तौहीद ए इलाही दीन ए इलाही का अन्य नाम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 क्वेश्चन है, दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला हिंदू राजा कौन था? फर्स्ट ऑप्शन चंद्रसेन, सेकंड ऑप्शन रामचंद्र, थर्ड ऑप्शन बाज बहादुर, फोर्थ ऑप्शन बीरबल। दीन ए इलाही को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला हिंदू राजा बीरबल था। बीरबल ने सर्वप्रथम दीन ए इलाही को माना था, स्वीकार किया था। बीरबल का मूल नाम क्या था? फर्स्ट ऑप्शन जयशंकर, महेश दास, रामकरण, टोडरमल। जो बीरबल था, जो कि नवरत्न में शामिल था, उनका मूल नाम क्या था? मूल नाम था महेश दास। बीरबल एक हिंदू राजा था जिसने अपना नाम चेंज करके बीरबल रख लिया था और उसका मूल नाम जो था महेश दास था, जो कि सम्राट अकबर के राज्य में स्थित था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल को कौन सी उपाधि दी गई? फर्स्ट ऑप्शन कवि राजा,
सेकंड ऑप्शन आलमगीर, थर्ड ऑप्शन कुलीन, फोर्थ ऑप्शन कोई नहीं। बीरबल को जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी कवि राजा की। कवि राजा की उपाधि बीरबल को उपाधि दी गई सम्राट अकबर ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतिम, और अगला क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन है आज का, ये अकबर से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चनों में। किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु माना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा कवि था जिसने अकबर को इस्लाम का शत्रु माना है? इस्लाम का शत्रु मानने वाला है, फर्स्ट ऑप्शन है अबुल फजल, सेकंड लाहौरी, थर्ड ऑप्शन बदायूनी, फोर्थ ऑप्शन फैजी। इस्लाम का शत्रु अकबर को मानने वाला है बदायूनी। बदायूनी ने इस्लाम को शत्रु अकबर को माना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इनको याद करना है, रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। आप तो टॉपिक बताइएगा कमेंट में, हम आपके लिए उसी टॉपिक पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे आते रहेंगे उनको लेके आते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमारा मोटिवेशन मिले। आज का सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू।